अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वीडियो करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, लेकिन ये वीडियो करनी ज़रूरी है क्योंकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के पहले ओडीआईज़ में इंडिया एक बहुत बड़ा ब्लंडर करते-करते रह गई। अनफॉर्च्यूनेट था कि विराट कोहली इंजर्ड हुए, लेकिन उनकी इंजरी से एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो इंडियन टीम करने वाली थी, वो करते-करते बच गई। अब ब्लंडर इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव वर्ड। एक के लिए जो बहुत बड़ा ब्लंडर या बहुत बड़ा गलत डिसीज़न हो सकता है, दूसरे के लिए वो एक ओके डिसीजन हो सकता है कि ठीक है यार, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, और तीसरे के लिए तो राइट डिसीजन हो सकता है कि बिल्कुल सही कर रही थी इंडियन टीम। तो यहाँ पे ये चीज़ डिवाइड हो जाती है। हुआ क्या था, विराट कोहली मैच से 1 रात पहले नीज़ में उनके थोड़ी कंसर्न जाग रही थी, थोड़ा पेन था और हल्की-हल्की स्वेलिंग थी, जिसके चलते ये रखा गया कि शायद विराट कोहली, ये 1 रात पहले की बात है, शायद विराट कोहली एक पहला ओडीआई मिस कर सकते हैं, कम से कम पहला ओडीआई मिस कर सकते हैं। फिर भी दे वेटेड कि सुबह उठ के हम वार्म अप में देखेंगे विराट कोहली की नी की क्या अपडेट है, उस हिसाब से वी विल गो फॉरवर्ड। सुबह टीम इंडिया उठती है, स्टेडियम में आती है, नागपुर में पहला ओडीआई खेलने, विराट कोहली का वार्म अप होता है और वहाँ देखते हैं कि उनकी नी में स्वेलिंग है। माइनर स्वेलिंग है, लेकिन स्वेलिंग है, जिसके चलते वार्म अप करके भी देखते हैं, वो फिजियो से बात करते हैं, कैप्टन, कोच सबसे बात करते हैं और ये डिसाइड होता है कि विराट कोहली नहीं खेलेंगे। अब अगर आपका एक खिलाड़ी नहीं खेल रहा, तो उसकी जगह कोई और खिलाड़ी आएगा। कल खेलते हैं यशस्वी जायसवाल, जबकि रोहित और गिल दोनों टीम में थे। जायसवाल खेल रहे हैं, ओपन कर रहे हैं रोहित के साथ, गिल नंबर 3 पे आ रहे हैं, नंबर 4 पे श्रेयस अय्यर आ रहे हैं। अब सबका ये एक परसेप्शन थी कि ठीक है यार, कोहली इंजर्ड हो गए तो जायसवाल को एक मौका दे दिया, उनको एक डेब्यू दे दिया, जो कि बहुत सही डिसीजन था, बहुत राइट डिसीजन था उस टाइम पे। जायसवाल हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी ज़रूरत पड़ जाए, अनफॉर्चुनेटली अगर ओपनर कोई एक इंजर्ड हो जाता है, तो एक गेम टाइम उनको देना, उनका डेब्यू कराना ओडीआई में वाज़ राइट। बट मैच के बाद कोई और कहानी निकल के बाहर आती है। श्रेयस अय्यर जो मैच में गुड इनिंग्स 59 क्विक 59 इनिंग्स खेलते हैं और बहुत अच्छे शॉर्ट बॉल, जिस पे सबसे बड़े सवाल उठते हैं, वो खेलते हैं आके, शॉर्ट बॉल्स पे सिक्सेस मारते हैं और वो अच्छी इनिंग्स के बाद मैच इंडिया जीतती है, सब ठीक, प्रेजेंटेशन होती है, सब होता है। उसके बाद श्रेयस अय्यर आते हैं ब्रॉडकास्टर से बात करने, और बात करते-करते वो कोई ऐसी चीज़ बताते हैं जो सुन के मैं तो पर्सनली बहुत शॉक हुआ और बहुत फैन्स हुए हैं। सोशल मीडिया पे मैं कल से पढ़ रहा हूँ, बहुत फैन्स ये पढ़कर, ये सुनकर शॉक हुए हैं, और वो ये था, श्रेयस अय्यर कह रहे हैं कि क्योंकि अनफॉर्च्यूनेटली विराट कोहली इंजर्ड हो गए, तो मैंने ये गेम खेली है, नहीं तो आई वाज़ नॉट सपोज्ड टू प्ले दिस गेम। Now Gautam Gambhir, Rohit Sharma and the Indian team management was all set to drop Shreyas Iyer from the 11. Now, why this is shocking for me? Because I've been saying this for the last what 4 to 5 days। हमने मैच से एक दिन पहले भी प्रीव्यू किया था सीरीज का और मैच का, उसमें भी डिस्कशन उठी थी, तो मैंने कहा था श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करना क्राइम होगा। ही इज योर बेस्ट नंबर 4। इंडिया ने 2019 वर्ल्ड कप में यही गलती की थी, कोई नंबर 4 नहीं था आपके पास। आप एक अंबती रायडू को बिल्ड कर रहे थे, लास्ट मोमेंट पे आपने उनको बाहर निकाला, विजय शंकर को अंदर लिया, वो इतना बड़ा मैच हुआ कि आप बेशक एक अच्छा वर्ल्ड कप आपका जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो नंबर 4 आपको जरूरी पड़ता, और वो सेमीफाइनल में पड़ गया जब आपके ऊपर के बैटर्स कोलैप्स कर गए। वही गलती इंडिया दोबारा ना दोहराए, इसी की प्रार्थना पिछले 3 साल से हम कर रहे हैं। और जब लगने लगा यार श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे अब सेट हो गए हैं, नंबर 4 इंडिया के पास है, क्योंकि इंडिया को ओपनिंग और नंबर 3 की प्रॉब्लम कभी नहीं हुई। रोहित कोहली ने वो जगह ले रखी थी, शुभमन गिल ने अब खुद की वो जगह बना लिया आफ्टर शिखर धवन, और नंबर 4 की एक प्रॉब्लम थी, वो श्रेयस अय्यर ने मेरे लिए पर्सनली सॉल्व कर दी थी। ही इज वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स जो प्लेइंग 11 में इंडिया की ओडीआई टीम में, मैं कह रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फॉर्मेट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ओडीआई फॉर्मेट, वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट, उसमें श्रेयस अय्यर का हमेशा नाम होना चाहिए प्लेइंग 11 में जब तक वो फिट है। लेकिन इंडियन टीम की कोई अलग ही सोच थी, उनको जायसवाल भी खिलाना था, उनको रोहित भी खिलाना था, उनको गिल भी खिलाना था, उनको कोहली भी खिलाना था, लेकिन उनको श्रेयस अय्यर नहीं खिलाना था, जो आई एम स्टिल नॉट एबल टू डाइजेस्ट। अब देखते हैं श्रेयस अय्यर ने एग्जैक्टली क्या कहा अपनी खेलने की अपडेट को लेके। दिस वाज हिज एग्जैक्ट कोट, एज यू ऑल नो आई वाज़न्ट सपोज्ड टू प्ले टुडे। Virat unfortunately got injured and then I got the opportunity. I kept myself prepared. I knew that any point of time I can get a chance to play. The same thing happened with me last year as well during the Asia Cup. I got injured and someone else came in and scored a century. अब बहुत बहुत क्लियरली उन्होंने आंसर को स्टार्ट ही इससे किया है अपने कि एज यू ऑल नो, वो ब्रॉडकास्टर से बात कर रहे थे और उनको लगा कि बहुत ऑब्वियस होगा, जो कि मुझे नहीं लगता ऑब्वियस था।
श्रेयस अय्यर उन्होंने कहा मैं ये मैच नहीं खेलने वाला था, अनफॉर्चुनेटली विराट कोहली इंजर्ड होते हैं और मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो कहते हैं मैं खुद को प्रिपेयर रखा था क्योंकि मेरे साथ सेम चीज़ हुई थी पिछले साल। मैंने एशिया कप खेल रहा, मैं वहाँ पे इंजर्ड हुआ, मेरी जगह कोई और आया और सेंचुरी मार गया। मेरे को भी वही करना था कि मैं रेडी रहूँ, गॉड फ़ॉरबिड किसी को इंजरी होती है, तो मेरा अगला नाम है, मेरे को प्लेइंग 11 में तब जगह मिल जाएगी थैंकफुली, इतनी कृपा होगी कि तब उनको खेलने को मिल जाएगा और वो उन्होंने किया। अनफॉर्चुनेटली विराट इंजर्ड होते हैं, श्रेयस अय्यर आते हैं, वो एक बहुत अच्छी इंप्रेसिव इनिंग लंबी इनिंग्स नहीं थी, बहुत इंप्रेसिव इनिंग्स थी। लो स्कोरिंग टोटल 250 के अराउंड 249 इंडिया चेस कर रही थी। लो नहीं था लेकिन डिसेंट टोटल था, कोई हाई स्कोरिंग टोटल नहीं था बट ये सुन के और ये कितना लास्ट मोमेंट था अगर आपको ये जानना है ना कि ये श्रेयस अय्यर को भाई पता कब चला कि सर आप भी खेल सकते हैं, अब आपके चांस बन रहे हैं, वो इनकी अगली लाइन में है, ये है इनकी अगली लाइन। ही सेड, "आई वाज़ वॉचिंग अ मूवी लास्ट नाइट. आई थॉट आई कुड एक्सटेंड माय नाइट, बट देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम स्किपर सेइंग दैट यू मे प्ले because Virat has got a swollen knee. And then I hurried back to my room, went off to sleep straight away." तो उन्होंने सीधा कहा भाई मैं एक रात पहले मैच से एक रात पहले मतलब 5 तारीख की रात को बढ़िया पिक्चर देख रहा था और मैंने सोचा यार थोड़ी और देख लेता हूँ, कल वैसे भी खेलना तो है नहीं, आई एम नॉट इन द प्लेइंग 11। जब मैंने वो डिसाइड किया इतने में रोहित शर्मा का मुझे कॉल आता है कि भाई तू कल खेल सकता है क्योंकि विराट की नी में स्वेलिंग हो गई है। तो देयर इज़ अ चांस यू मे प्ले, अभी भी मे प्ले है, श्योरिटी नहीं दी गई उनको। उनको कहा अगर विराट अनफिट हो जाते हैं कि वो नहीं खेल पाएँगे, तो तू शायद खेल जाएगा। कह रहे उसके बाद मैं फटाफट अपने रूम में भागा और सीधा सोने चला गया कि अगर मेरे को मौका मिलता है तो मेरे को अपनी नींद पूरी रखनी है। तो इतने लास्ट मोमेंट पे उनको बताया गया। इंजरी किसी को नहीं पता होता कब आएगी। मेरा सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि आप कैसे श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर सकते हैं। अगर विराट कोहली ये मैच खेलते तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर यशस्वी जायसवाल बट उनको ही अनफॉर्चुनेटली बाहर बैठना पड़ता। श्रेयस अय्यर आपके नंबर 4 है। अब ये किसका डिसीजन था? ये गौतम गंभीर का था, ये रोहित शर्मा था, ये किसका डिसीजन था कि हम श्रेयस अय्यर को नहीं खिलाएँगे? अब वो नंबर 4 बैटर जो हमारा फिक्स रहा है, जो परफॉर्म करता आया है लगातार, हम उस बैटर को नहीं खिलाएँगे। अगर आप श्रेयस अय्यर के स्टैट्स भी देखेंगे ना वो इतने इंप्रेसिव स्टैट है उन्होंने पिछले 10 ओडीआई इनिंग्स में 545 रन्स मारे हैं 60.6 की एवरेज से 127 का स्ट्राइक रेट जिसमें 2 सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरी इंक्लूडेड है। इतना अच्छा स्ट्राइक रेट है श्रेयस अय्यर का, इतनी एवरेज है, इतनी अच्छी एवरेज है श्रेयस अय्यर की पिछले 10 इनिंग्स में आपके लिए परफॉर्म करते आ रहे हैं। ये ब्लंडर किसका था? और यही बात हो रही है पिछले 2 महीने से और कुछ नहीं हो रहा, कि यार कौन डिसीजन ले रहा है? बीजीटी में प्लेइंग 11 पे बहुत सवाल उठे कि ये 3-3 ऑलराउंडर कौन खिला रहा है? कौन खिलाना चाहता है ये 3-3 ऑलराउंडर? क्या गंभीर और रोहित एक पेज पे नहीं है? क्या गंभीर कुछ और चाहते हैं, रोहित कुछ और चाहते हैं? क्या एक अच्छा कॉम्बो भी है? क्या गंभीर अपना थॉट प्रोसेस अलग लेके आ रहे हैं? उनका कोई अलग ही थॉट प्रोसेस है, मैं ये करना चाहता हूँ, ये नहीं करना चाहता। और श्रेयस अय्यर ने बहुत कैटेगोरिकली आके कह दिया यार मैं तो नहीं खेल रहा था। मुझे तो कॉल आया रात को कि विराट की शायद नी में स्वेलिंग है तो आपको शायद खेलना पड़ जाए। मतलब इट वाज़ वेरी क्लियर कि यू विल नॉट बी प्लेइंग एज़ लॉन्ग एज़ विराट इज़ देयर, गिल इज़ देयर, रोहित इज़ देयर, अपैरेंटली नाउ जायसवाल इज़ आल्सो देयर। तो ये पैकिंग ऑर्डर का क्या हुआ? आपने एक परमानेंट नंबर 4 चाहे 1 मैच के लिए ही हो यार, क्यों हो? आप ये एक्सपेरिमेंट के लिए श्रेयस अय्यर ही क्यों होता है हमेशा? तो ये एक बहुत ईज़ी टारगेट है कि आपको किसी को ट्राई करना है तो आप श्रेयस अय्यर को बिठा दीजिए, आपका नंबर 4 बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक के पीता। आपके साथ 2019 में जो नंबर 4 की वज़ह से हुआ है, आप उसको क्यों छेड़ रहे हैं फिर से? आपके पास एक सेट इन फॉर्म एक बहुत अच्छा स्किल्ड नंबर 4 ओडीआई में रेडी है, प्रिपेयर्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, वो और कोई फॉर्मेट नहीं खेल रहे हैं आपके लिए। आपको उनको गेम टाइम देना चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 3 ही ओडीआई हैं, 1 हो चुका है, वो तो शुक्र है उसमें खेल लिए। ना वो आपके लिए टेस्ट खेल रहे हैं, ना वो आपके लिए टी20आई खेल रहे हैं। आप उनको इंटरनेशनल पे गेम टाइम तो देंगे, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। कि सीधा ही चैंपियंस ट्रॉफी में फेंक देंगे। जायसवाल को ट्राई ठीक है, डेब्यू कराना है उनको, उनको एक्सपीरियंस ओडीआई करवाना है, बहुत ज़रूरी है। बट आप उत अगर आपको लग रहा है गिल अनड्रॉपेबल है, बिल्कुल है। ओडीआई में बिल्कुल है, पर उतने ही श्रेयस अय्यर भी हैं। तो श्रेयस अय्यर के साथ ऐसा रिस्क लेना, जब आपके पास सारे अनड्रॉपेबल अब रोहित नहीं होंगे, रोहित कैप्टन है, वो ड्रॉप नहीं होंगे, फॉर्म खराब है। कोहली जब तक इंजर्ड होते हैं तभी ड्रॉप होते हैं और वो भी बहुत रेयर होता है, तो वो भी ड्रॉप नहीं होते कभी। तो रोहित, गिल का फॉर्म, कोहली ये तो अनड्रॉपेबल है। अब जब आपके पास श्रेयस अय्यर है जो खुद भी अनड्रॉपेबल है, आप उनको ड्रॉप नहीं कर सकते, उन्होंने कुछ खराब नहीं किया है। तो अब फिर भी एक गैम्बल लेना है आपको जायसवाल को खिलाने का और उसमें भी श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करना है। तो दिस इज़ समथिंग दैट आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट और ये क्या है इसका अब क्या इसकी रूट्स वहीं तक जाती है कि यार गंभीर और रोहित में आपस में नहीं बन रही है, इनके डिसीजंस अलग है या ये दोनों का डिसीजन था?
क्या ठीक है यार अय्यर को बिठा देते हैं। ये किसका डिसीजन था ये सोचने वाली बात है। ऑब्वियसली धीरे-धीरे ये सब क्लियर होगा। सेकंड मैच में क्या प्लेइंग 11 होगी। अब विराट कोहली की जो अपडेट आई है वो ये है कि वो तो फिट है बेटा। वो आ रहे हैं सेकंड ओडीआई में और विराट कोहली आ रहे हैं तो जगह तो बनेगी ही। कैसे बनेगी? अब क्योंकि श्रेयस अय्यर ने अच्छा खेल लिया और जायसवाल ने इतना इंप्रेस नहीं किया डेब्यू में तो क्या आप जायसवाल को अब बाहर करेंगे? जो कि अब करना ही पड़ेगा। और अब सेकंड ओडीआई में टीम कॉम्बिनेशन क्या सोचते हैं? अभी भी अगर श्रेयस अय्यर ड्रॉप किए गए और जायसवाल खेले तो दिस विल हैव अ ह्यूज रिपरकशन ऑन सोशल मीडिया। आपको पक्का देखने को मिलेगा। आई विल पर्सनली नॉट बी हैप्पी। आपके इस पे क्या थॉट्स हैं? What do you think? Are you happy with the fact? Are you okay with the fact? Do you agree with the fact कि श्रेयस अय्यर को बाहर बैठना चाहिए? अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप जायसवाल भी खिलाएं, गिल भी खिलाएं, रोहित भी खिलाएं, कोहली भी खिलाएं, नीचे अपना पांड्या भी खिलाएं, राहुल भी खिलाएं, लेकिन श्रेयस अय्यर बाहर हो जाने चाहिए जैसे ही मौका मिले। इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है? अगर आप एग्री करते हैं वो भी चलेगा कि कुछ आपका भी कुछ अपना थॉट है, कोई प्लानिंग है जो आपको लगता है कि यार नहीं ये सही है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब सारी नज़रें हैं सेकंड ओडीआई में कि टीम इंडिया, गंभीर, रोहित ये क्या सोच रहे हैं? क्या थॉट प्रोसेस है उनका इसके पीछे? पता करेंगे कुछ दिन में क्या होता है देखते हैं। आपको क्या करना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपना टेक लिखना है। आप एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, बिल्कुल आपके पास पूरा राइट है। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी डिस्कशंस हम लाते रहेंगे, लाइव्स आते रहेंगे, अपडेट्स आपके लिए लाते रहेंगे। विराट कोहली की फिटनेस अपडेट आपके लिए जस्ट लाए हैं, इस चैनल पे आपको मिलेगी। वहाँ पे जाइए, सब्सक्राइब करिए, हिट द बेल आइकन, सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड आई विल सी यू सून।